नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी संगम और मैं हूं आपके साथ अजीत। देखेंगे खास पेशकश आज भी अटल। 27 मार्च को देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके सरकारी आवास पर जाकर उनको भारत रत्न से सम्मानित करने वाले थे। ये खबर थी, तो आज ये वक्त अब आ पहुंचा है। व्यक्ति, कवि, राजनेता, हर तरह से अटल जी का नाम आज भी अनुकरणीय है। तो देश के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत रत्न दिया जा रहा है। अटल को यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में नहीं बल्कि उनके घर पर दिया जाएगा। यह पहली बार होगा कि किसी शख्सियत को उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति भारत रत्न सम्मान देंगे। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, हमारा आग है हमारा। गीत गाता हूँ, बेनकाब कह रहे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटा तिलस आज सच्चे से खाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब भारत के रत्न हैं और देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न खुद चलकर अटल बिहारी वाजपेयी के दरवाजे पर आया है। मैं राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके श्रद्धेय अटल जी को घर पर अस्वस्थता के कारण यह पुरस्कार देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। सच में ये अटल जी की कविता को वो आज चरितार्थ कर रहे हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये विडंबना है कि पिछली कई सरकारों से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजने की आवाजें उठती रही, लेकिन जब मिलने की घोषणा हुई तो अटल जी का स्वास्थ्य इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की इजाजत नहीं देता। तो ऐसा एक व्यक्ति जो भारत माता के प्रति समर्पित रहा, उसको ये सम्मान मिल रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही ये गौरव का विषय है, क्योंकि मैंने उनके साथ लगभग 50 साल से ज्यादा काम किया है और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है। 1954 में भारत रत्न सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई और अब तक 43 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, लेकिन भारत रत्न के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी व्यक्ति को सम्मान उसके घर पर जाकर दिया जाएगा। बहुत खुशी का मौका मानता हूँ और इसलिए मानता हूँ कि हमारे जैसे आदमी बरसों से हम साथ थे, तो बहुत यादें हैं और उनको उनके रहते हुए दे रहे हैं, ये और अच्छी बात है। भारत रत्न भले ही देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो, लेकिन इसके साथ विवादों का नाता भी उतना ही पुराना है। लेकिन अटल जी को मिले इस सम्मान का हर कोई समर्थन कर रहा है, जो जाहिर करता है कि ये भारत रत्न का सम्मान है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अटल जी को भारत रत्न पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है जब अटल जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जी मीडिया संवाददाता सर्वेश ने अटल जी के आवास पर आज दिए जाने वाले सम्मान को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस समय हम खड़े हैं 6A कृष्णा मेनन मार्ग, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आवास है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और शाम को 5 बजे यहाँ पे कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि उसके लिए यहाँ पे आज सुरक्षा भी कड़ी की गई है, साथ में यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा। आज प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री उनके आवास पे आएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को ये सम्मान से नवाजेंगे।
यह कार्यक्रम यहाँ कृष्णा मेनन मार्ग स्थित उनके आवास पर ही होगा, जिसमें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी पहले जनसंघ फिर बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी के समय में देश की आर्थिक विकास दर तेज रही। वह देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसका कांग्रेस से कभी नाता नहीं रहा। साथ ही वह कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे से जुड़े होने के बावजूद वाजपेयी एक धर्मनिरपेक्ष और उदार राजनेता के रूप में पहचाने गए। उनकी लोकप्रियता भी दलगत सीमाओं से परे रही। करिश्माई नेता, ओजस्वी वक्ता और प्रखर कवि के रूप में प्रख्यात वाजपेयी को उस साहसिक पहल के लिए भी जाना जाता है जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी 1999 की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा को आयोजित थी। आपको बता दें कि इन्हीं सारी चीजों को चलते आज तक वाजपेयी जी के नाम पे कोई विवाद नहीं और एक मत से सब लोग, पूरा देश उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा था। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी इस भारत रत्न की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और आज जब उनको देने की बात आई तो लोग यही कह रहे हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। यानी कि वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके नाम पे सर्व लोग सर्वसम्मति से एक हैं। आज इसी आवास पे शाम को 5 बजे सभी लोग जुटेंगे, प्रेसिडेंट भी जुटेंगे और प्रधानमंत्री भी, उसके साथ तमाम और गणमान्य लोग आएंगे जो यहाँ पे प्रधानमंत्री को, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजेंगे। कैमरामैन सौमेन के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ लखनऊ से दिनेश शर्मा, बीजेपी उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही ग्वालियर से पारुल हमारे साथ हैं, गायिका। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिनेश जी, अब से कुछ ही देर बाद ये इतिहास बनने जा रहा है और भारत रत्न से नवाजे जाएंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जाति, धर्म और साथ ही साथ कहे पार्टी की सीमाओं को तोड़कर जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, लोगों के दिल में बसते हैं वो, क्या ये उन सभी लोगों की भावनाओं का भी सम्मान है? दिनेश जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अटल जी नाम नहीं है, एक विचारधारा है जी। अटल वाक्य, एक एक शब्द किसी गीता और पुराण से कम नहीं है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व जो सभी जाति और धर्मों में व्याप्त रहता है। अटल जी का मैंने देखा है प्रभाव कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी वो खासे लोकप्रिय थे जी। लोग उनकी सभा को सुनने के लिए चुप्पे चुप्पे जाते थे। तमाम जगहों पर मैंने देखा है कि जो उनके घोर भी रहे पार्टी के, उन लोगों को भी मैंने सभाओं में पीछे से रिक्शे के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठकर उनके भाषण को सुनते देखा है। अटल जी लखनऊ की रग-रग में समाये हुए हैं। अटल जी को हर व्यक्ति, जो खासतौर से मैं लखनऊ के लोगों के बारे में कहूंगा जी, कि उनको अपने से बहुत निकट पाता है। आज जब वो भारत रत्न का पुरस्कार उनको दिया जा रहा है तो लोगों के मन में बस एक यही है कि पहले क्यों नहीं दिया गया। आज इतने देर में तमाम लोगों को जो मिल चुका, आज मिला जा रहा है देर से ही दुरुस्त से ही। महामहिम राष्ट्रपति स्वयं जा रहे हैं जी। ये तो और सौभाग्य की बात है, ये उनका बड़प्पन है। नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने इस क्षण को हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब जनता के लिए उन्होंने ये समय लाए हैं जी। और मैं कह सकता हूं कि अटल जी का एक एक क्षण जब बीतता था, वो देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन लखनऊ आते थे तो एक वार्ड का कार्यकर्ता भी उनको जाके सीधे बात कर लेता था जी। और बातें नहीं करता था, जोरदार आवाज में शिकायत भी कभी कभी करता था। मैंने अटल जी को गुस्से में नहीं देखा, हंसते हुए देखा, ध्यान मग्न देखा, विचारशील मुद्राओं में देखा और सबकी 100 बात सुनने के बाद एक बात से उन सारी बातों को काटते हुए देखा। गुस्से में आया व्यक्ति को, बिल्कुल जोरदारी से बोलते हुए आए हुए व्यक्ति को मैंने सीधे से हंसते हुए वापस निकलकर उनसे बात करने के बाद जाते देखा है जी। अटल हैं। मैं तो सौभाग्यशाली लोगों में से रहा हूं कि उनके चुनाव का संचालन करने का भी अवसर मुझे मिला है। चुनाव प्रबंधन का, उनके कार्यालय का भी मैं संयोजक था और काफी निकट से उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी के उनका उनसे निकट संबंध थे और मेरे घर पे भी आने का कई बार अटल जी ने सौभाग्य दिया है और बचपन से ही मैं अटल गाथा सुनता रहा हूं। कभी कभी हंसी में तो वो मुझसे बोलते थे, मैं 3-4 साल पहले ही गृहस्थ जीवन में आया तो मुझे तो याद आता है कि अटल जी तो एक बार हंसकर बोल रहे थे, क्या अटल वंशी बनना है? अगर अटल वंशी बनना है तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। उनका एक एक वाक्य जब भी हम लोग बैठते हैं फुर्सत के क्षण में तो लगता है कि अटल जी ने ऐसा कहा था।
काम करना चाहते हैं तो लगता है अटल जी ने ऐसा किया था। अटल जी एक मार्गदर्शक हैं, अटल जी एक आदर्श हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर अपने कृत्यों से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से एक अलग छाप छोड़ी है। वो सर्व लोकप्रिय रहे हैं। वो जाति, धर्म और विभिन्न प्रकार के मतभेदों से उठकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको हम कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया के, अगर आज भी वो 3 साल से वो अस्वस्थ मुद्रा में 4 साल से हैं, फिर भी आज लोकप्रियता के ग्राफ में उनकी कमी नहीं आई है। ये अभूतपूर्व है। बिल्कुल, आपने कई रंग, कई पहलू एक साथ छुए और कई बातों को आपने पिरोया। अपनी व्यक्तिगत जो यादें हैं, व्यक्तिगत जो सोच है, वो सब कुछ भी जोड़ा आपने। इसमें एक खास पहलू जो लखनऊ से जुड़ा हुआ है, इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे आपके साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ से जो खास तरह का नाता लगाव रहा है, इसके पीछे किस किस तरह के सूत्र रहे हैं और लोग भी ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ गायिका पारुल हैं ग्वालियर से भी खास नाता रहा है अटल जी का। पारुल, आप किस तरीके से देखती हैं इस कवि के रूप में, अगर हम कहें अटल बिहारी वाजपेयी जी को? उनके जो अनेक रूप हैं उसमें एक रूप साहित्यकार और कवि का भी रूप है, तो कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय हुई हैं। आप किस तरीके से उन्हें देखती हैं? पारुल, सर्वप्रथम तो मैं अटल जी को बधाई देना चाहूंगी। उनको यह सम्मान मिल रहा है और यह सबसे खुशी की बात है कि उनको राष्ट्रपति जी स्वयं उनके निवास पर जाकर उनको यह सम्मान दे रहे हैं और सब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए यह उनको जो सम्मान दिया जा रहा है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही खुशी की बात है। और मेरी हिसाब से उनको यह सम्मान बहुत ही पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं और उनके जो अनुभव है उसको देखते हुए उनको यह जो सम्मान दिया गया वो मेरे हिसाब से बहुत लेट है, लेकिन अभी भी उनके हिसाब से ये जो सम्मान है बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान माना जाएगा। मैं उनको कविता के माध्यम से आपको एक उनकी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मौत से ठन गई, यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी बिल्कुल। मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़े हो गए, रास्ता रोक कर वह खड़े हो गए। यूं लगा जिंदगी से बड़े हो गए, मौत से ठन गए, ठन गए, ठन गए, मौत से ठन गए, मौत से ठन गए, मौत से ठन गए। तू दबे पाँव चोरी छिपे से नवाब, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। तू दबे पाँव चोरी छिपे से नवाब, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर। शाम है सुरमई, रात बंसी का स्वर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर। शाम है सुरमई, रात बंसी का स्वर, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई।
जी, बहुत खूब पारुल, आपने जो कविता है उसे उसके भाव में जी कर इसे लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। ग्वालियर में ही जन्म हुआ अटल जी का और ग्वालियर से आप हैं, और कवि के रूप में जब आप उन्हें देखती हैं तो बहुत सारी कविताएं हैं उनकी जिनको लेकर लोग अलग अलग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पंक्तियां हैं। मौत से ठन गई जो कविता आप कह रही थी, इसमें भी अलग अलग कई पंक्तियां हैं। हाँ, हम चाहेंगे आप इसके बारे में कुछ ये भी बताएं कि कौन सी पंक्ति ऐसी है जो अलग अलग इम्प्रेशन उनके जो गाए हुए। जी, गायकी के साथ साथ कौन सी पंक्तियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती हैं? एक और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये भी है। और जो अभी आप गा रही थी ठन गई, मौत से ठन गई, इसमें कुछ पंक्तियां हैं। मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं ठानूंगा। जी, इन सब में कौन सी पंक्तियां आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, किस तरीके से करती हैं? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता उनकी। हाँ जी, ये वाली जो एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत, गीत नया गाता हूँ, जिसमें आपने अभी बोला कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता है। यही मैं आपके सामने गाती हूँ अभी। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंते स्वर, पत्थर की छाती में उभर आया नव अंकुर, झरे पेले पात कोयल के कूक रात, प्राची में अरुणिमा के रेख देख पाता हूँ, प्राची में अरुणिमा के रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने के सुने कौन सिसके, अंत को चीर बैठा पलकों पर ठिठके, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत खूब पारुल जी, आपने जो पंक्तियां हैं उसे उसी तरीके से रखने की कोशिश की है। और दिनेश जी से अब जानेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर आज राष्ट्रपति खुद पहुंचकर उन्हें सम्मानित करेंगे भारत रत्न से। ऐसा पहली बार होगा कि भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति खुद उनके आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। तो ये अनोखा, ये पहली बार इस तरह का आयोजन होगा। हमारे साथ हम इस पर कर रहे हैं चर्चा, और हमारे साथ लखनऊ से दिनेश शर्मा बीजेपी उपाध्यक्ष हैं, और ग्वालियर से गायिका पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिनेश जी, जो गायन हुआ इससे पहले अटल जी की कविताओं का, और जो कविताएं लोकप्रिय हैं उनकी, आप उनको उनके जीवन में किस तरीके से उनके अक्स के तौर पर देखते हैं इन कविताओं को? और खास तौर पर लखनऊ में आपका मेयर रहने का जो अनुभव है, वो भी लखनऊ को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, वहां के लोगों को जानता है, वहां की तहजीब को समझता है, उससे आप कैसे जोड़ते हैं अटल जी को? दिनेश जी। माननीय अटल जी को मैंने एकल पाठ सुनते और एकल पाठ करते देखा है जी। वो तमाम कवियों का उनका एक ग्रुप बन गया था। वो अच्छी बात होती थी तो कवि सम्मेलनों में अपने उसमें नोटबुक पे नोट कर लेते थे।
उनके सहायक साथ में होते थे वो उसको नोट कर लेते थे और जो बात उनके मुंह से निकलती थी उसको भी वो नोट करते थे कभी कभी कि कभी उसको दोहराना पड़े। मैंने उनके शब्दों में उनके व्यक्तित्व को देखा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अब ये सही बात है, वो किसी से द्वेष नहीं रखते थे और किसी भी चीज में बहुत जल्दी हार नहीं मानते थे कि असंभव सा दिखने वाला। लोग उस समय संभावना नहीं होता था कि बीजेपी सरकार में आएगी जी। लेकिन 1980 के बाद 2 लोकसभा के सदस्य रह गए थे। अटल जी का लखनऊ में आगमन हुआ था और मुझे याद है चंद लोग यहां पे थे। माननीय अटल जी वरिष्ठ नेताओं से ये कहते रहे कि चिंता मत करो, हम फिर से वापस आएंगे, सरकार बनाएंगे, देश पे राज्य करेंगे, लेकिन चलते रहो, एकजुट रहो और जनता की सेवा करते रहो। यानी जनता की सेवा का भाव जी और जनता से जुड़ाव उनके मन मस्तिष्क में हमेशा रहा है। और मैंने देखा कि कभी कभी उनको कोई आप बात कह दीजिए, वो गहन चिंतन में सुनते थे। अगले बात कहने वाले व्यक्ति को ये लगता था कि जैसे अटल जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और समय आने पर उस चीज को कार्यान्वित भी करते थे। मुझे याद है कि माननीय अटल जी से एक बार वो जब सांसद थे तो मैंने जिक्र किया था कि यूथ कमीशन होना चाहिए, जब वुमेन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है, तमाम कमीशन है, लेकिन युवाओं के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया। अटल जी कहा होना तो चाहिए, क्या करना होगा? हमने कहा युवाओं के लिए नीति बनना चाहिए। ये एक सामान्य सी चर्चा उनसे हुई। सौभाग्य हुआ कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद सरकार केंद्र में बन गई। एक दिन अचानक माननीय अटल जी के कार्यालय से फोन आया कि आपको तुरंत बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां पर एक प्रोफार्मा तैयार है कि युवा आयोग का गठन होना है। हमारी भी क्या इसमें राय होगी, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक साधारण से व्यक्ति को 1.5 साल के बाद में उसकी बात को ध्यान कर रखकर उससे पूछना, और फिर राष्ट्रीय आयोग का मुझे सदस्य बनने का भी सौभाग्य मिला, 4 लोगों में से एक पूरे भारतवर्ष में। तो ये अटल जी छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में कहीं स्टोर कर लेते थे। उनका जो स्टोरेज था ना, स्टोरेज सिस्टम है, वो अनोखा था। और अटल जी व्यक्ति की गुणता जानते थे, व्यक्ति को कैसे उसका विकास किया जाए ये भी उनके अंतर्मन में था। बिल्कुल। तो तमाम ये चीजें दिनेश जी जो आप बता रहे हैं, ये लंबा एक सीरीज है और इस सब के बारे में हम चर्चा लगातार करेंगे आगे भी। फिलहाल आपका शुक्रिया। लखनऊ से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, बीजेपी उपाध्यक्ष, और ग्वालियर से पारुल गायिका जुड़ी हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।